शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना। नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हुए अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये दो नहीं है, एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त तुझसे जन की अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। तेरा पता सिकंदर को मैं समझ रहा था, पर तू बसा हुआ था फरहाद कोहकन में। क्रिसस की हाय में था करता विनोद तू ही, तू अंत में हंसा था महमूद के रुदन में। प्रहलाद जानता था तेरा सही ठिकाना, तू ही मचल रहा था मंसूर की रटन में। आखिर चमक पड़ी तू गांधी की हड्डियों में, मैं था तुझे समझता सुहराब पीले तन में। कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है, हैरान हो के भगवन
आया हूं मैं शरण में। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुसलमानों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू सत्य है सृजन में। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे द्रुगों में, मन में तथा वचन में। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश कर, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। दुख में न हार मानो, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। कवि भगवान की खोज कर रहा है, कहाँ और भगवान कहाँ है। बाजे बजा बजा के मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में, तू नीचे मैं तुझे ऊपर ढूंढ रहा था। मुझे लगा तेरा पता सिकंदर को है, पर तू कहाँ था सोहराब कह कन में। तू वहां मैं यहाँ, कैसे मिलन होता जब भेद इस कदर था। मैं था विरक्त तुझसे जन की अनित्यता पर, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। तू उधर मैं इधर, कैसे मिलन होगा। दुखियों की सेवा करना, जो पतित है उनकी सेवा करना, जिनका पतन हो गया है उनकी सेवा करना, जो गिरे हुए हैं उनको उठाना, यही वास्तविक उसकी सेवा है। तू था मंसूर के रटन में, मैं तुझे ढूंढ रहा था सोहराब। सोहराब था सोहरब, बहुत सुंदर रुस्तम और सोहरब की कथा है। बाप और बेटा, माँ पिता बेटे को ही मार देता है, दोनों को ही पता नहीं। उसे ये नहीं पता ये मेरा बेटा है, बेटे को ये नहीं पता मेरा पिता है। दोनों की लड़ाई, फारसी कहानी। फरहाद शीरी के लिए उसने पहाड़ को भेदा, वहां तू था, मुझे लगा तू वहां है सिकंदर के पास। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सेवा, फरिश्ता अर्थात सेवा। फरिश्ता अर्थात क्या करने वाला, उद्धार करने वाला, दूसरों का कल्याण करने वाला। बेबस गिरे हो के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। तूने दिए अनय को अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। मैं भजन गा रहा था कि हे प्रभु आ जाओ, बाजे बजा बजा कर तुझको रिझाता था, पर तू वहां था ही नहीं, तू कहीं और था। अव्यक्त मुरली 20th February 1986। फरिश्ता अर्थात चमकीली ड्रेस वाले। अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहनने आती है ना, यह चमकीली ड्रेस है। यह स्मृति और स्वरूप बनना अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना। चमकने वाली चीज दूर से ही आकर्षित करती है, तो यह फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगा। तो कौन सी ड्रेस पहन के रहनी है दिन भर? चमकीली ड्रेस। चमकीली अर्थात सफेद, चमकीली अर्थात वाइट, लाइट। और ये ड्रेस पहन के क्या करना है? क्या करना है ड्रेस पहन के? ड्रेस पहन के करना क्या है? मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, मैं उधर ढूंढ रहा था तो उधर था, जहां वो है, जहां लोग उसकी खोज कर रहे वहां जाओ। तू खोजता मुझे था दीन के सदन में, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था। किसी की आह में वो है, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में, भजन और संगीतों में वो नहीं, वो वहां है जो दुखी है, जो उदास है, जो बेबस है, जो आंसू बहा रहे हैं, जो गिर गए हैं, उनकी सेवा करना। तो फरिश्ता अर्थात चमकीली ड्रेस।
चमकीली ड्रेस अर्थात सफेद। तो आज दो चीजों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो श्वेत परिधान, और दूसरा ये चमकीली ड्रेस पहननी है और कौन सी ड्रेस नहीं पहननी है। सबसे पहले बाबा ने इस यज्ञ में सबके लिए श्वेत वस्त्र क्यों चुने? कम से कम 20 कारण बताओ। सबसे पहला, व्हाइट अर्थात प्यूरिटी का प्रतीक। दूसरा, व्हाइट अर्थात शांति का प्रतीक। तीसरा, व्हाइट अर्थात सभी रंग उसमें समाहित है, सभी रंग सफेद में समाहित है। चौथा, सफेद अर्थात सिंप्लिसिटी। पांचवा, सफेद अर्थात हल्कापन। जो बाकी दूसरे रंग है वो भारी है। योगी अर्थात हल्का। अगला, श्वेत अर्थात बाकी सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। कोई भी रंग हो, एक ना एक दिन उसे फीका पड़ना ही है। श्वेत रंग ऐसा है, वो उसका क्या होगा, और वो सफेद ही रहेगा। अगला, श्वेत अर्थात मृत्यु। श्वेत अर्थात कफन। अगला, जब कोई नारी विधवा हो जाती थी पुराने जमाने में, क्या पहनती थी? सफेद, अर्थात अब उसका जीवन पवित्र है। श्वेत अर्थात जिसपे निगेटिव एनर्जी जो रिफ्लेक्ट करता है। हॉस्पिटल में कौन से कपड़े पहने जाते हैं? डॉक्टर, स्टाफ, बेडशीट्स कौन से कलर के होते हैं? श्वेत। क्यों? बाकी जो रंग है उसमें माइक्रोब्स जल्दी आ जाते हैं, अंडे दे देते हैं अपने। श्वेत रंग ऐसा है कि जहां पर माइक्रोब्स इतना जल्दी अटैक नहीं करते। श्वेत अर्थात, और दो देशों के बीच जब समझौता होता है, ट्रीटी, कॉम्पैक्ट, एग्रीमेंट, तब सफेद झंडा लहराया जाता है। सरेंडर का भी वो प्रतीक है। और श्वेत अर्थात, श्वेत एकमात्र ऐसा रंग है कि जिसमें थोड़ा सा भी दाग हो तो वो तुरंत दिखाई देता है। क्लीन, क्लियर। श्वेत अर्थात, और श्वेत का क्या महत्व है? धूप नहीं लगती, रिफ्लेक्ट कर देता है। और श्वेत अर्थात जो निगेटिव ऊर्जा है उसको दूर भगाता है, पॉजिटिविटी का प्रतीक है। और श्वेत अर्थात रॉयल्टी। श्वेत रंग ऐसा है जिसमें रुहाब है। श्वेत में क्या है? रुहाब है। श्वेत में क्या है? रूहानी आकर्षण है। और हमारा जन्म होता है, हमारे जन्म की शुरुआत दूध से होती है, माँ के। रंग क्या है? सफेद। दांत निकलते हैं, रंग कौन सा है? सफेद। स्कूल में जाते हैं, मास्टर जी बोर्ड पर लिखते हैं, किससे लिखते हैं? चौक से, सफेद। हम लोग अपनी डायरी, पेन, कॉपी पर लिखते हैं, सफेद। बूढ़े हो जाते हैं, बालों का क्या होता है? सफेद। और जब मर जाते हैं, सफेद कपड़ा। और जब जलकर खाक हो जाते हैं, राख, सफेद। 13वीं में खीर सफेद। तो जन्म से लेकर तो मृत्यु तक सफेद, सफेद और सफेद। हम जब छोटे थे तो हमें जो टीचर्स जो हमें पढ़ाती थी क्रिश्चियन स्कूल में, तो फादर और नन थे वहाँ पर पढ़ाने वाले, तो वो लोग सफ़ेद पहनते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था, सफ़ेद आकर्षित करता था। तो वो बचपन, फिर जब डॉक्टर बने और हॉस्पिटल में आए तो सफ़ेद 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 सफ़ेद, और फिर ब्रह्मा कुमारीज में आए तो सफ़ेद। तो
तो सफेद सफेद और सफेद, इसीलिए तो श्वेत ये परिधान है धारा। गीत है ना हमारा युद्ध सॉन्ग। तो श्वेत रंग पहनो तो बाकी रंग की झंझट ही नहीं। एक ही साड़ी, एक ही कपड़ा, वाइट कफन पहन के निकले रोज। आज ये पहनूं, कल वो पहनूं, कल ऐसा पहनूं, कल वो पहन लिया था, आज वो नहीं पहन सकते, उसमें मैचिंग, कोई चिंता ही नहीं है। वाइट में टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। तो फरिश्ता अर्थात चमकीली ड्रेस, परंतु केवल बाहर पहनने से कुछ नहीं होगा। जैसे सन्यासी वो भगवे वस्त्र क्यों पहनता है? क्या कारण है? क्योंकि भीड़ में उसे वो भगवे वस्त्र याद दिलाता है वैराग की, कि मैं इन सब से अलग हूं, ये अलग, मैं अलग, उसे वो स्मरण कराते रहता है। उसी तरह ये श्वेत वस्त्र हमें स्मरण कराते रहे कि हमारा जीवन किस लिए है? संपूर्ण प्यूरिटी के लिए। और मृत्यु है, मृत्यु का कोई भय नहीं, साहसपूर्ण जीवन है ये। शांति के हम फरिश्ते हैं। दूसरों की भावनाओं को, क्या आज की मुरली में है ना, तोड़ना नहीं, शांति स्थापित करने आए हैं। तो निरंतर कौन से वस्त्र धारण किए रहो? श्वेत। शरीर भी श्वेत वस्त्र धारण करे और आत्मा भी श्वेत वस्त्र धारण करे, प्यूरिटी की, शांति का, रूहाब का, रूहानी आकर्षण का, प्रभु प्रेम का। एक ऐसा रंग जिसमें सारे रंग समाहित है, एक ऐसा रंग जो पहनने के बाद फिर और किसी रंग पहनने की इच्छा नहीं है। इसी में ही सब कुछ समाया हुआ है। इसके लिए कलर ड्रेस पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? एक बार वाइट पहन लिया तो पहन लिया, कलर की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दो। और कलर वाइट रहेगा तो किसी की बुरी दृष्टि, यह भी एक कारण है श्वेत का, बुरी दृष्टि नहीं पड़ती है। कलर ड्रेस पहनेंगे तो लोग आकर्षित होंगे देह की तरफ। कोई हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हमारी भी इच्छा है, इसीलिए वो आकर्षित हो रहा है। इसके पहले भी सुनाया था, विनोबा भावे जा रहे थे, ट्रेन में एक माता बैठी थी जिसने गजरा लगा कर रखा था। गजरा पता है? वो उससे पूछते हैं गजरा क्यों पहना है, क्या ये तुम्हें दिखता है? उसे तो नहीं दिखता, फिर क्यों पहना है? दिखाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। तो फरिश्ता अर्थात चमकीली ड्रेस, वाइट ड्रेस, श्वेत परिधान, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, इसी वस्त्र को पहनना है। और कौन से वस्त्र नहीं पहनने हैं? तो 5 प्रकार के वस्त्र हैं जो नहीं पहनने हैं। किसी घर में आग लग जाती है, आग आग आग, लोग चिल्लाने लगते हैं, चारों तरफ भीषण आग, और कोई देखता है घर के अंदर 2-3 छोटे बच्चे खेल रहे हैं, सब लोग चिल्लाते, बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बच्चे अपने खेल में इतने मस्त हैं, हम कहते हैं हम नहीं आएंगे, हमें बहुत मजा आ रहा है। सारे तरफ आग लगी हुई है, घर की कुछ कुछ छतें गिर रही है, पर वो बच्चे इतने व्यस्त, इतने मगन है अपने खेल में कि कितना भी उनको पुकार रहे, बच्चों आ जाओ आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो, वो कहते हैं हम नहीं आएंगे, हमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तब तक उस घर का मालिक और बच्चों का पिता आ जाता है, देखता है इतनी भीड़, क्या हो गया? भीड़ को चीरते हुए जाता है। लोग कहते देखो बच्चे अंदर खेल रहे, वो कहते कैसे इनको बचाऊं अब? वो कहते हमने सब कोशिशें कर रहे, वो आने को तैयार नहीं है। एक खिड़की सुरक्षित होती है, वो पिता वहां जाता है और बच्चों से कहते बच्चों जल्दी आओ जल्दी आओ, मैंने तुम्हारे लिए जो खिलौने कहे थे वो खिलौने लेकर आया हूं। बच्चे कहते खिलौने, वो छोड़ते हैं और वो कहता है कि खिड़की के पास आ जाओ और छलांग लगा लो। वो सारे बच्चे आते छलांग लगाते हैं। पिता से कहते मेरा खिलौना, वो कहते खिलौना मैं नहीं लाया, मुझे माफ करना।
पर तुमको वहां से निकालने की ये एक ही विधि थी बस। इतनी आदत पड़ गई है इन 5 प्रकार के वस्त्र पहनने की कि भगवान उधर से कह रहा है। अभी तक धर्म स्थापक आके गए, कहने लगे आओ आओ इधर। हमने कहा नहीं नहीं हम नहीं आएंगे। क्राइस्ट आया, उसने कहा आ जाओ इधर, ये लो पहनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाया हूं। हमने कहा हम नहीं आएंगे। गुरु नानक जी आए, मोहम्मद पैगंबर जी आए, सब लोग आए, बुद्ध आए, कॉन्फ्यूशियस आया, सब आए। सारे धर्म स्थापक हमको आग से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे कि वो वस्त्र से मत खेलो, पर हमने कहा ना, हमें यही अच्छा लगता है। और लास्ट में फिर पिताओं का पिता आ गया, महापिता। वो कहता है देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया, चमकीली फरिश्ते की ड्रेस लाई है। तब कहीं जाके हम बाहर कूदे और वो जो 5 प्रकार के वस्त्र थे उसको छोड़ा, नहीं तो सारा द्वापर और सारा कलयुग ये 5 प्रकार के वस्त्र पहनने में बीत गया। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 1980, 9 जनवरी 1980। 5 प्रकार के वस्त्र, अलौकिक ड्रेस, अलौकिक श्रृंगार, मुरली का टाइटल। सबसे पहली ड्रेस जो तुम्हें नहीं पहननी है, मिट्टी की ड्रेस। कौन सी ड्रेस है ये? सॉइल कॉन्शियसनेस, अर्थ कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस। मिट्टी की ड्रेस अर्थात देह अभिमान। इस ड्रेस को छोड़ो। जब तक ये ड्रेस नहीं छूटती तब तक वो ड्रेस नहीं मिलेगी। चमकीली ड्रेस, फरिश्ते की ड्रेस। और फरिश्तों की ड्रेस ऐसी है कि वो ड्रेस पहन के हम उड़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है उस ड्रेस की। जहां चाहो वहां पर जा सकते हैं। आज गए थे सभी अमृत वेला 40 स्थानों पर। 40 तो बहुत कम है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। और ये काम तब करना है जब बहुत बोर हो रहा है, दोपहर का समय है, टाइम है थोड़ा सा, बैठ जाओ और एक एक इमर्ज करो। 5 खंड, 5 तत्व, 5 प्रकार की आत्माएं, 5 प्रकार के ब्राह्मण, 5 प्रकार के मधुबन के स्थान, 5 तत्व, 5 सत्ताएं, 5 विकार। ये काम करते रहो, मन बिजी हो जाता है इसमें, क्योंकि हमने उसको काम दे दिया कि तुमको अब ये करना है। जब तक ये 40 पूरे नहीं होंगे रुकेंगे नहीं। तो मन जो इधर उधर भाग रहा था, व्यर्थ में जा रहा था, निगेटिव में जा रहा था, विकारों में जा रहा था, कोशिश कर रहा था जाने की, या तो इस डिजिटल दुनिया की अज्ञात गलियों में भटकने के लिए अभी निकल ही पड़ा था, बस वो रुक जाएगा। तो ये काम करना है। कहीं पे बैठ जाओ, एक के बाद इमर्ज करते जाओ। 5 खंड इमर्ज किए, 5 तत्वों को सकाश, 5 प्रकार की आत्माएं। कुमारों को देखो, कुमारियों को देखो, माताओं को देखो, अदर कुमारों को देखो, टीचर्स को देखो, झाड़ बनाओ एक, सबको सकाश। तो सबसे पहली ड्रेस जिसका त्याग करना है, जो त्याज्य है, जिसको छोड़ देना है, वो है मिट्टी वाली ड्रेस। मिट्टी हमें बहुत पहनी है। मिट्टी को क्या खाना, अब मिट्टी को क्या हाथ लगाना, मिट्टी को क्या देखना, मिट्टी से क्या प्रेम। प्रेम मूल्यवान से होता है। मिट्टी सब जगह पड़ी हुई है, जन्म जन्म से मिट्टी ही खा रहे। पेट नहीं भरा क्या? मिट्टी खा खा के क्या होता है? जो बच्चे ज्यादा मिट्टी खाते हैं उनके पेट में दर्द होता है, कीड़े होते हैं उनके पेट में। इस मिट्टी को खाने से भी कीड़े। मिट्टी को खाना अर्थात शरीर के भोग को भोगना, शरीर को त्याग की आदत डालनी है, तपस्या की आदत डालनी है, भोग की नहीं। जितना उसको भोग में डुबाओगे उसको और भोग ही पसंद आते हैं। और ये आदत दूसरे व्यक्ति हमारे लिए आत्मा नहीं रहती, फिर दूसरा व्यक्ति हमारे लिए व्यक्ति नहीं रहता, वो एक वस्तु बन जाता है जिसको हम अपने भोग के लिए प्रयोग करते हैं और फेंक देते। उसकी भावनाएं, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी,
उसके संस्कार, उसकी दिव्यता, वो सब सब भूला जाता है और हमें केवल याद रहता है अपना स्वार्थ। बाकी सभी विकार जो है, व्यक्ति अकेले सजा पाता है, पर काम विकार, उसमें स्वयं तो गिरता ही है परंतु दूसरों को अपने पतन में अपने साथ गिराता है, क्योंकि यहां दो इन्वॉल्व है। खुद तो क्रोध अकेला करेगा व्यक्ति, खुद सफर करेगा। लोभ, मोह, अहंकार, ये अकेले अकेले है। यहां वो अकेला नहीं है, यहां वो जिस व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व है, मन से भी वो अपने सूक्ष्म संकल्प, विकारी संकल्प उस दूसरी आत्माओं तक पहुंचा रहा है। और फिर एक आत्मा यदि विकारी कल्पनाएं, संकल्प, फैंटेसीज, इच्छा करती है तो उसके प्रकंपन दूसरी आत्मा तक पहुंचते हैं। उस दूसरी आत्मा में भी वही बीच का विकार के संकल्प उत्पन्न होंगे और पारस्परिक आकर्षण उत्पन्न होगा। फिर किसी दिन यह आत्मा बहुत ऊंची अवस्था में है परंतु वो दूसरी आत्मा उस समय निचली अवस्था में है, तो वो ऊपर वाले को नीचे गिराएगी उस क्षण। भले वो ऊपर जो आत्मा है उस दिन आना नहीं चाहती नीचे, परंतु जो दूसरी आत्मा है उसके संकल्प इतने स्ट्रांग है विकार के कि वो संकल्प ही उसे खींचेंगे। अब कुछ समय के बाद यही जो नीचे आत्मा है वो ऊपर है, उसे पश्चाताप हो गया, वो ऊपर चली गई, पर उस समय ये आत्मा नीचे है। प्रकंपन, जैसे प्यूरिटी के प्रकंपन बहुत स्ट्रांग है, वैसे काम की इच्छा के प्रकंपन बहुत स्ट्रांग है। एक आत्मा के प्रकंपन दूसरे तक पहुंचते हैं, वाइब्रेशंस, फिर समान इच्छाएं उत्पन्न होती है। वो दो व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, उनका बाकी चीजों में सब जगह मतभेद है, उनके विचार नहीं मिलते, उनके इंटरेस्ट अलग है, उनकी फील्ड अलग है, उनके ओपिनियंस अलग है, सब जगह मतभेद है। पर जहां विकार दोनों में उत्पन्न होता है, दोनों एक हो जाते हैं, सेम इच्छाएं उत्पन्न होती है दोनों तरफ। यहां पर बिल्कुल भी भेद नहीं होता है, क्योंकि काम विकार जब दो आत्माओं में एक साथ प्रकट होता है तो दोनों के विचार, इच्छाएं, भावनाएं, कल्पनाएं, फैंटेसीज, सब कुछ, संस्कार, तीव्रता, आवेग, सब मिल जाता है। अब वही आत्माएं यदि ऑफिस में काम कर रहे हैं तो रोज झगड़े होंगे दिन भर, क्योंकि इसके विचार दूसरे, उसके विचार दूसरे, वो जरा भी मिलते नहीं है विचार, विचारों में बहुत भयंकर मतभेद है। पर जहां काम विकार आता है वहां पर समान हो जाता है। इसीलिए काम इतना शक्तिशाली है, क्योंकि दो आत्माओं को वो एक कर देता है, भले उनमें दिन भर झगड़ा होते रहे। यह है मिट्टी की ड्रेस, बहुत भारी है ये। अंदर बैठ के वही खेल रहे हैं मिट्टी के खिलौने के साथ। आग लगी हुई है भवन में, उधर से क्राइस्ट, उधर से बुद्ध, उधर से महावीर चिल्ला रहे, आओ आओ आओ। हम गए, हम नहीं आएंगे, जाओ तुम। बहुत कोशिशें की सबने, दूसरी ड्रेस, बदबू वाली ड्रेस। पहली मिट्टी की ड्रेस अर्थात देहभान की ड्रेस, दूसरी बदबू वाली ड्रेस अर्थात देह से लगाव या देह के पदार्थों से लगाव। ये बदबू है, इसमें दुर्गंध है, इसमें जितना अधिक लगाव, समझ लेना हम उस समय कौन सी ड्रेस पहने हुए हैं, बदबू वाली। सड़ांध है जिसमें, इतनी दुर्गंध, इतनी दुर्गंध, बैड ओडर। तो जब भी हमारा अगर किसी से लगाव है, अत्यधिक लगाव, उसको देखने की इच्छा हो रही है अचानक, अभी तक फोन पे बातें कर रहे थे, अभी देखने की इच्छा हो रही है, चेहरा देखना है।
बाप आप हमारे गांव में आओ, बाबा आप हमारे गांव में आओ सेवा करने। बाप कहते हैं कांटों के जंगल में बंदरों को देखने आऊं? कांटों के जंगल में यहाँ कौन है? सभी बंदर और बंदरिया। क्या देखना है किसको? क्या देखना है किसका चेहरा? फोटो ही फोटो लगा के रखे कईयों ने अपने घर में। फोटोग्राफ्स, फोटोज में भी आकर्षण, अट्रैक्शन, वो भी एक अटैचमेंट है। पुरानी फोटो देखते रहते, बदबू, स्मेल, दुर्गंध, अत्याधिक मोह, लौकिक माँ से मोह, लौकिक पिता से मोह, लौकिक भाई से मोह, लौकिक बहन से मोह, अलौकिक बहन से मोह, अलौकिक भाई से मोह, अलौकिक बॉस इंचार्ज से मोह, अलौकिक साथियों से मोह, अलौकिक जूनियर से मोह। ये कुमार बहुत अच्छा है। और हमारे पास लेबल बहुत अच्छे अच्छे, सेवा के साथी है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। जहां भी लगाव है, वो साइकोलॉजिकल लगाव धीरे धीरे फिजिकल लगाव में परिवर्तित हो जाता है। साइकोलॉजिकल अटैचमेंट लीड्स टू फिजिकल अटैचमेंट। और जहां फिजिकल अटैचमेंट आ जाती है, वहां वासनाओं का जन्म होता है। जहां वासनाएं जन्म होता है, वहां पर काम विकार प्रकट होने लगता है। और जहां काम विकार प्रकट होता है, वहां बाकी सभी विकार अपने आप आ जाते हैं। विकारों की आपस में इतनी मैत्री है। कभी ये जो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक लोगों के चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, विकारों के को भी ऐसे कुछ बने हैं? उनमें पहले से ही एकता है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। कोई कॉन्फ्रेंस होती है विकारों की कि आज से हम में जो मतभेद है, क्रोध लड़ाई कर रहा है ईर्ष्या से, क्रोध कभी ईर्ष्या से लड़ाई नहीं करता है। काम कभी लोभ से लड़ाई नहीं करता है। उनके बीच में कोई मतभेद नहीं। हम लोगों के बीच मतभेद है। हमारे उनके कोई धर्म है अलग अलग, ये मनुष्य जाति के धर्म है, अलग अलग साधनाएं हैं, उनकी कोई अलग अलग साधनाएं नहीं है। वो शुरुआत से जब से आए तब से एक ही उनका धर्म है, एक ही धर्म। कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई झगड़े नहीं आपस में। ये आपस में झगड़े हैं उनके? बिल्कुल झगड़े नहीं। जहां काम आ गया वहां पर लोभ मोह अहंकार आना ही है। जहां अहंकार आ गया वहां सबको आना है। कितनी आपस में उनकी घनिष्ठता मैत्री है। और हमारे देखो बाकी, हम में लड़ाई ही लड़ाई है। सीखने जैसा है ना? लगाव, मोह, आसक्ति, लागत, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन। जहां जहां लगाव आया पतन चालू। योगी अर्थात लगाव मुक्त, योगी अर्थात अनासक्त, डिटैच्ड। सारी साधना डिटैचमेंट की है। जो जितना जल्दी डिटैच हो सकता है चीजों से, वो उतना स्ट्रांग। कहीं गए, स्थान अच्छा लगा, जाने की इच्छा ही नहीं हुई, फिर ये अटैचमेंट है। कहीं पर भी जाओ, सब कुछ करो, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, सब समान। ये दूसरी ड्रेस। तीसरी ड्रेस चमड़े की ड्रेस, क्रिमिनल आए। चमड़ी को देखना, ये गोरा ये गोरी, ये काला ये काली, ये सुंदर ये असुंदर। चमड़े की ड्रेस अर्थात स्किन, चमड़ी को देखना। दिखने में कोई ज्यादा अच्छा लगा तो उसको अपना साथी बना लेना। क्रिमिनल असॉल्ट, क्रिमिनल आए। कुमारों से मुलाकात, आई थिंक 1972 की अव्यक्त मुरली। सभी कुमार बाप दादा से आज प्रतिज्ञा करेंगे कि आज के बाद केवल और केवल मस्तक मणि को देखेंगे, गले के नीचे देखना ही नहीं। यहां देखो,
शरीर सांप है, सांप में विष होता है। इस सांप को देखना नजर से नहीं, संकल्प से भी बाप दादा कहते हैं ये है महा 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 पाप। ये चमड़ी को क्या देखना है? चमड़ी में क्या रखा है? कुछ भी नहीं है इसमें। कौन सा सौंदर्य, कैसा सौंदर्य? बीमार पड़ता है एक सुंदर व्यक्ति, 7 दिन के बाद देखो उसको कैसा दिखता है। 7 दिन तक बीमार पड़ा हुआ है, उल्टियां हो रही है, दस्त हो रही है, फिर जाके देखो कहाँ है तुम्हारा सौंदर्य। बूढ़ा होने के बाद कहाँ है उसका सौंदर्य? बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, कहाँ है उसकी जवानी? जब पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में। वो किडनी पेशेंट्स होते हैं, डायलिसिस पेशेंट्स होते हैं, वो कैंसर पेशेंट होते हैं, टीबी पेशेंट होते हैं। उनके आधार कार्ड में और उसमें उनके फोटो होते हैं, वो पहचान में नहीं आते ये और वो, ये तुम ही हो क्या? बर्न केसेस। वैराग लाने के लिए थोड़ा हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहना बीच बीच में। बर्न वार्ड होता है सरकारी अस्पतालों में, बर्न वार्ड। 50% बर्न, 60% बर्न, पूरा जला हुआ। कहाँ है सौंदर्य? फिर वो जो दिखाते हैं मीडिया में, फिल्मों में, किताबों में, मैगजीन्स में, स्टोरीज में, नॉवेल में, वो सब क्या है? वो षड्यंत्र है सारा माया का। सब कुछ, जो कुछ भी दिखाया जा रहा है। एक फिल्म एक्ट्रेस है हिंदी फिल्मों की, जिसमें 90s में बहुत सारी फिल्में की, और अभी वो एक वैराग की अवस्था में, उसका एक बार इंटरव्यू आया था। वो बहुत लाइमलाइट में थी उस समय 90s में सभी फिल्मों में। वो कहती है कि मुझे अपने ऊपर घृणा आती है कि मैंने वो सारे काम किए उस समय। टॉप मोस्ट एक्ट्रेस उस समय की। तो तीसरी ड्रेस क्रिमिनल। हाय, क्रिमिनल अर्थात बाबा ने क्राइम कहा। क्राइम बड़ा शब्द है थोड़ा। अपराध, वो भी एक होता है अपराध, एक है क्राइम। क्राइम जो है ना, थोड़ा डरावना सा शब्द है। क्रिमिनलाइज, आंखें अपराध करती है। थॉट क्राइम्स, अंग्रेजी में एक शब्द है थॉट क्राइम्स, संकल्पों के तल पर अपराध। तो ये तीसरी ड्रेस को छोड़ना है जिन्हें फरिश्ता बनना है। चौथी ड्रेस दाग, धब्बे, काले काले धब्बे, अर्थात दूसरों के अवगुण देखने की दृष्टि, दूसरों के अवगुण देखना और धारण करना। इसको बाबा ने कहा डार्क ब्लैक बैड स्टेन्स, खराब खराब धब्बे हैं जिनके कपड़ों पर लगे हुए। वो अवगुण ही देखते रहते हैं, दूसरों में क्या दोष है। शायद वही। और एक दूसरी सूक्ष्म बात जो हमने कहीं पढ़ी और हमें बहुत अच्छी लगी, हम दूसरा झूठ बोल रहा है, ठीक है, हम दूसरों का झूठ तभी पकड़ सकते हैं जब हमें झूठ बोलने की आदत है। हम डिटेक्ट तभी कर सकते हैं कि सामना वाला झूठ बोल रहा है। यदि हमें पता ही नहीं झूठ क्या है तो हम कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। पर हम जब डिटेक्ट कर रहे हैं कि तुम ये झूठ बोल रहे है, इसका मतलब तुमने ही ऐसे षड्यंत्र पैतरे पहले कभी अपनाए थे, इसलिए तुमको डिटेक्ट हो सक रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। नहीं तो एकदम जो निरागस है उसको कहो कि मुझे ये चाहिए, वो किताब चाहिए थी, हम कहेंगे नहीं हमारी किताब गुम हो गई, तो वो मान लेगा गुम हो गई किताब, चला जाएगा। पर दूसरा आएगा, हमने उसको कहा कि किताब चाहिए, हमने कहा नहीं किताब थी गुम हो गई, उसको पता है इसके पास है पर ये देना नहीं चाहता क्योंकि उसे भी झूठ की आदत है, इसलिए उसने डिटेक्ट किया। जिसे झूठ पता ही नहीं, आदत ही नहीं, वो स्वीकार कर लेगा, ठीक है, चुपचाप चला जाएगा। सीधा साधा भोला, सीधे रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति। पर हम इतने सीधे है ही नहीं, एक एक हम में से टेढ़ी खीर है। इसीलिए यहां पर लर्निंग कुछ नहीं है, ज्ञान अर्थात अनलर्निंग। अभी नई
प्रथा चालू है, अनस्कूलिंग। स्कूल नहीं, बच्चों को स्कूल में भेज रहे, इससे नुकसान। अनस्कूलिंग, अनलर्निंग। प्रॉब्लम वो नहीं है कि नया सीखना है, वो नहीं, जो सीखा है ना सब गलत सीखा है, अब उसको हटाओ। वो सब हॉस्पिटल में नए नए डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर ज्वाइन करते हैं, उनको सिखाना बहुत आसान होता है, जो एकदम नए हैं, फ्रेश है, जिनको कुछ नहीं पता। पर जो बहुत सारा गलत सीख कर आए हैं यहां वहां से, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बहुत सारा गलत सीख किया है थोड़ा थोड़ा, उनको अभी उनके सब कॉन्सेप्ट ही उल्टे हैं, अब उनको सारा सिखाना ये मुश्किल काम है। वैसे हम ये उल्टे सीखे हुए लोग हैं, और भगवान का काम कितना मुश्किल है। हमको कितने लोगों ने आके क्या क्या सिखाया है, इसलिए भगवान सिखा कुछ नहीं रहा है। अनलर्निंग, ये स्कूल नहीं है, ये अनस्कूलिंग है। जो कुछ अब तक सीखा है भूल जाओ, मैं तुमको जो सिखाता हूं वो सीखो। जज करो ये राइट है या वो राइट है, मैं जो सिखाता हूं वो राइट है या शास्त्रों से तुमने जो सीखा वो राइट है। तो अवगुणी दृष्टि, ये चौथा। और पांचवा सबसे खतरनाक ड्रेस, खून के दाग जिस पर है, खून के धब्बे धब्बे जिस पर है, वो ड्रेस। वो कौन सा है? कौन सा है वो? अंबिकार तो हो गया। ये कौन सा है? ये कौन सा है? मुरली तो पड़ी होगी ना, ये बड़ी फेमस मुरली है, 9 जनवरी 80 की। आत्मघात करना, बार बार विकर्म करना, बार बार पाप करना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, रोज, सुबह भी, रात को भी, दूसरे दिन भी, दोपहर को भी, फिर कुछ दिन गैप, फिर वही। यह है रक्त रंजित, ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स, ब्लड स्टेन्ड अटायर, ये परिधान पहन, अर्थात गिरना, खुद भी गिरना, दूसरों को भी गिराना, और कई बार आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति से गिर जाना। स्थिति का यह आत्मघात है, इट्स सुसाइड, स्पिरिचुअल सुसाइड। और एक इससे भी बड़ी स्टेज है, ये तो 5 ड्रेस है, कोई कोई 2-2 पहने हुए है, कोई कोई 3-3 एक साथ पहने हुए, कहीं कोई 4-4 और 5-5 भी पहने हुए, कहीं चमड़ी भी है तो कहीं दाग भी है, कहीं काले दाग है, कहीं रक्त वाले दाग है, मिट्टी के है, कहीं बदबू भी आ रही है उसमें से, पता नहीं धोया ही नहीं कभी कितने दिनों से। ऐसे भी ड्रेस है। कोई कोई होता है ना सभा में अपने आप अचानक अपना मोजा निकालता है, तो जो कभी धोया ही कोई कोई आता है कुटिया में बैठकर अपनी शॉल पहने हुए, पता नहीं कब धोई थी शॉल बैठे हुए सारे नीचे या फिर परफ्यूम लगा के आ जाते सुबह सुबह 3 बजे। कमाल है उनकी भी, इतना पावरफुल परफ्यूम कि बाकी योग में बैठे हुए धड़ाधड़ गिरते परम धाम से। कोई परम धाम से गिरता है, कोई सूक्ष्म वतन से नीचे, कौन आ गया नीचे, ये कौन आया महफिल में, जल उठी क्षमा सुबह सुबह 2:30 बजे 3 बजे कैसे कोई पूरा परफ्यूम डिओड्रेंट पूरा लगा लगा के आ जाते हैं ये परफ्यूम नहीं लगाना है, प्यूरिटी का परफ्यूम लगाना है। ये सब संसार के सौंदर्य प्रसाधन योगियों के लिए नहीं है। हमारा श्रृंगार कौन सा है? अलौकिक, प्यूरिटी ही श्रृंगार है। वो कोई श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है, ना तो गहने ऑर्नामेंट्स, ना तो कलर ड्रेस, ना तो टैटू, ना तो लिपस्टिक, ना तो वो नेल पॉलिश, ना तो वो फेस क्रीम, और ना तो वो मेहंदी। मेहंदी पूरा, मेहंदी वालों को तो बड़ा बच के रहना पड़ता है। किसी को अगर पता चल जाए मेरे बाल सारे सफेद है तो मेहंदी और विग 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 वही कलर मेहंदी विग। एक नाटक हो रहा है सिनेमा गृह में, एक व्यक्ति बैठा है दूसरे व्यक्ति के पास, वो कहता है वो जो हीरो है ना
वो तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। वो व्यक्ति कहता है वो हीरो नहीं, वो मेरी बेटी है। तो कहते हैं अच्छा आप उसके बाप हो? वो कहते हैं नहीं, मैं उसकी माँ हूं। यहाँ पहचानना ही मुश्किल है, स्त्री है कि पुरुष है। कहीं बता नहीं सकते, इसलिए उस दिन भी कहा था स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के वस्त्र पुरुषों के ना हो। इस्लाम धर्म में 5 चीजें कही है स्त्रियों के वस्त्रों के लिए। 1, टाइट ना हो। दूसरा, ट्रांसपेरेंट ना हो, पारदर्शी ना हो। तीसरा, पुरुषों जैसा ना हो, फीमेल का ड्रेस फीमेल का हो। पर आज के युग में उल्टा है सब, पहचान नहीं सकते कौन है क्या है। और केवल चेहरा, हाथ और पैर खुले हो, बाकी सब कवर्ड। ये इस्लाम धर्म में स्त्रियों के लिए कहा हुआ है। और कोई कोई उसमें भी केवल आंखें, वो बुरखे के कितने सारे प्रकार है, कितनी सारी, ये सब इतना स्ट्रिक्ट रहा है क्यों? क्योंकि देखा गया है कि देखते ही विकार जागता है, इसके लिए कवर्ड, हाथ, चेहरा और पैर, बस ये 3 ही चीजें खुली हो। और 5वां, भड़कीले ना हो, भड़काऊ ना हो, चमकीले ना हो, जो आकर्षित करे। ये नियम है इस्लाम धर्म में। तो विग, गहने, मेहंदी, टैटू, और ये यहाँ की मेहंदी, अंगूठियाँ ढेर सारी, इधर इधर इधर, एक वो उसमें वो क्या अलग 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 अलग, और चेन चेन चेन, और इधर वो क्या, कड़ा, ब्रेसलेट, हाँ, इयररिंग्स, इयररिंग्स, पायल। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं पहनता वो। पर ये सारे जो है ना, ये हमारे लिए नहीं है, ये पुरानी दुनिया का है, इसको हटा दो, इसको छोड़ दो। तो 5 प्रकार के ड्रेस, पहला बताया मिट्टी का अर्थात देहबान। दूसरा बताया बदबू वाला अर्थात लगाव, बदबू अर्थात लगाव। जहां भी लगाव हमारे अंदर उत्पन्न हो, सोच लेना, ऐसा कर लेना। कैसे करना? ऐसे। किसी को वापस फोन करने की इच्छा हो तो सोच लेना ये ठीक है, एक बार गए वहां, रुके 4 दिन, हेलो हाय, पहुंच गए, टाटा बाय बाय, तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते, ओम शांति, बाय। फिर कैसे हो, फिर आज क्या बनाया, फिर आज वो हुआ कि नहीं, वो सेवा का क्या चल रहा है, वो जमीन मिली कि नहीं, वो रिट्रीट सेंटर का कहाँ तक आया, तुमको क्या करना है, यू माइंड योर ओन बिजनेस। और फिर बताओ, यहां से चालू बातें, चालू कहां से, और फिर माउंट की ठंडी कैसी है, अभी कुछ है ही नहीं बोलने के लिए तो फिर आज कोई भालू विलू मिला कि नहीं, वो भी नहीं, ठंडी का भी हो गया, भालू पकड़ लिया। तो फिर आज आज भोग में कैसे क्या बन रहा है। अच्छा वैसे पार्टियां कौन सी आई है, भट्टी कोई किसकी चल रही है, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, कुछ तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ। अच्छा फिर और एक दूसरी बात, किसी को बात करना रहा तो कैसे बात करते हैं, कहते हैं हमको एक बार, हमने सुना है आप हमारे शहर में आ रहे हो, तो हमारे सेंटर, मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा हूँ, कहाँ से सुना, वो चालू करने के लिए। बात को वहां से चालू करना, अब वो छोड़ो, अब दूसरी बात है व्यर्थ। तो सबसे पहला मिट्टी, दूसरा बदबू लगाव, तीसरा चमड़ी, क्रिमिनलाइज, चमड़ी को देखना, सुंदर असुंदर, काला गोरा, ये थोड़ा अच्छा दिखता है, हैंडसम, इसको ले लो साथ में, ये ठीक नहीं दिखता है इसको। अगला दाग, कौन से दाग, काले काले दाग, स्पॉट्स, गंदे धब्बे, कौन से धब्बे है ये, अवगुणी दृष्टि, दूसरों के अवगुण देखना, उसमें ये है, उसमें वो है, उसमें वो है, इसमें ऐसा है, उसमें वैसा है। हमें दूसरों के अवगुण दिख रहे, अर्थात हम में वो है, बहुत स्ट्रांग पॉइंट है ये। दूसरा झूठ बोल रहा है, हमने डिटेक्ट किया, अर्थात हम भी झूठ बोलते हैं, नहीं तो डिटेक्ट ही नहीं किया होता। अगला
विकर्म पर विकर्म। विकर्म किसे कहा जाता है? एक है विकर्म, एक है कुकर्म, एक है पाप कर्म। विकर्म, कुकर्म, पाप कर्म, डिफरेंस। एक छोटा भाई, एक बीच का भाई, एक बड़ा भाई, ऐसे एक दबाओ, दो दबाओ, तीन दबाओ, उस दिन का जोक। कुकर्म काम विकार को कहा जाता है, जबरन कुकर्म किया, दुष्कर्म, इसको ही दुष्कर्म भी कहते हैं। कुकर्म, दुष्कर्म, क्रिमिनल असॉल्ट, ये सबसे कड़ा है, जबरदस्ती, तो ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में आता है। उसके बाद है विकर्म। वैसे तो शब्दकोश में तीनों का एक ही अर्थ है, पर फिर भी विकर्म एक है सत्कर्म के खिलाफ जो कुछ भी किया जा रहा है वो विकर्म। और पाप कर्म अर्थात पुण्य के खिलाफ जो कुछ किया जा रहा है, जिसे संसार भी पाप समझता है। ये तो सूक्ष्म है। इसके बाद सेकंड ये है पाप। पाप मतलब संसार भी इसे नहीं मानता, संसार भी कहता है ये पाप तुमने किया, ये पाप है। विकर्म ये ब्राह्मणों का शब्द है। ये शायद विकर्म को संसार के लोग पाप या नहीं कहेंगे, ये यहाँ पर है, विकर्म बन गया है। किसी को दुख दे दिया, किसी को हर्ट कर दिया, किसी की भावनाओं को तोड़ दिया, वो विकर्म में चला गया। और ये पाप, ये थोड़ी अवज्ञा है कि हाँ संसार का। तो फरिश्ता ड्रेस पहनना है। कौन सा है फरिश्ता ड्रेस? चमकीला, वाइट। वाइट का और क्या क्या महत्व है, आज इस पर थोड़ा रिसर्च करना। और ये 5 प्रकार के ड्रेस न पहनना और चमकीला फरिश्ता ड्रेस पहनते रहना। अच्छा, ओम शांति।